तो कैसे हो भाई लोग, यहाँ पे जो बिटकॉइन है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वो लगातार पंप किए जा रहा है। और ऐसे में लोग अब जानना चाहते हैं कि ये कहाँ तक पंप करने वाला है। प्लस अगर हम पिछली वीडियो में बात करते हैं जहाँ पे मैंने बिटकॉइन का प्राइस प्रिडिक्शन किया था, प्लस आपको बोला था आप अपने अपने कॉइन्स के बारे में कमेंट करें, उसका मैं प्राइस प्रिडिक्शन का वीडियो लाऊंगा। तो यहाँ पे बता दूं कि बहुत सारे कॉइन्स के कमेंट आए हैं, मैंने नोटपैड पे नोट भी कर लिए हैं और मैं आज की इस वीडियो में उन सभी कॉइन्स का प्राइस प्रिडिक्शन भी करने वाला हूँ। देखिए, क्रिप्टो मार्केट में हर कोई मेरे भाई जैसा है और मैं किसी से एक भी रुपए नहीं लेता, ना ही मैं कोई प्रीमियम स्टार्ट करने वाला हूँ। अब मैंने क्या किया है कि मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कमेंट करो। मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो कोशिश करूंगा आपके कॉइन्स का जिसके बारे में आपने कमेंट किया है मैं उसका प्राइस प्रिडिक्शन कर दूं, ठीक है। तो पिछली वीडियो में जो कॉइन्स का प्राइस प्रिडिक्शन किया है यहाँ पे कुछ डिफरेंस है क्योंकि बहुत सारे कॉइन्स के नेम आए हैं। तो आज भी इस वीडियो में आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उनका प्राइस प्रिडिक्शन नेक्स्ट वीडियो में करने का। वीडियो की बात करते हैं तो ये वीडियो परसों की है, कल मैं वीडियो नहीं बना पाया। कल मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया था ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर और जहां पे मैंने बताया था बिटकॉइन में डंप हमें देने को मिलेगा और 66 के का जो एरिया है यहाँ पे सपोर्ट पाके ये कोशिश करेगा ऊपर जाने का, ठीक है, ये ऊपर जाने का। अब उसके बाद हुआ क्या, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हम ड्राइंग ऑन करते हैं अपनी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैंने बताया था कि आप यहाँ पे लॉन्ग मत करना, डंप आएगा और एग्जैक्ट यहाँ पे वही डंप आता है। 66 के का जो जोन है यहाँ पे वो सपोर्ट मिलता है, ये आप देखेंगे। उसके बाद इतना तेजी से ऊपर बिटकॉइन जाता है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, ये जो पंप है ये एक इवेंट को लेके है, ट्रम्प को जीतने को लेके, क्योंकि यहाँ पे अब ट्विटर पे बहुत सारी अपडेट आ रही है कि ट्रम्प की जीत होने वाली है। और चीज़ मैंने बताई थी, एक महीने पहले ही बताई थी कुछ कॉइन्स के बारे में और रील पे भी बताया था कि आप इन्वेस्ट करो क्रिप्टो मार्केट पे क्योंकि ट्रम्प के ऊपर बहुत पैसा लगा हुआ है। अगर ट्रम्प की जीत होगी तो मार्केट में भूचाल आ जाएगा। और मैंने एक मीम कॉइन भी आपको सजेस्ट किया था जो कि ट्रम्प के इवेंट को लेकर चलता है और वो $4 को टच कर गया और यहाँ पे उसमें भी अच्छा खासा पंप देखने को मिला है। अब बात करते हैं बिटकॉइन का। तो देखिए, अब बिटकॉइन जिस रेंज में है यहाँ पे कोई ऐसा रेजिस्टेंस है ही नहीं जहाँ पे हम ये बोल दें कि बिटकॉइन यहाँ पे जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा या फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बिटकॉइन जो है वो अपने हिसाब से चलने वाला है। इस समय जो मार्केट है इतना ज़्यादा बुलिश है, वेल्स भी इस समय कंफ्यूज है क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे वॉल्यूम के हिसाब से समझ में आ रहा है लोग ही बुलिश है इस समय। जो पंप आ रहा है लोग इस समय बुलिश हैं, लोग भी पंप कर रहे हैं और जो बुल्स हैं वो भी काफ़ी स्ट्रांग है, वो भी यहाँ पे प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद मैं ये नहीं बोलूँगा कि यहाँ पे डंप आ सकता है। ऐसे में बिटकॉइन ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, लेकिन हम एक तरीके से और पता कर सकते हैं अगर हम वेल्स को ट्रैक कर पाएँ, जहां पे अगर हम देखते हैं लोग इस समय क्या चाह रहे हैं। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो लोगों की बात करते हैं, पिछले 24 घंटे में 353 मिलियन फंड्स यहाँ पे शॉर्ट में लगाए गए हैं। और ऐसे लोग कौन हैं जब मार्केट बुलिश है क्यों शॉर्ट करना चाहते हैं? इनको लगता है कि अब पंप कर गया अब यहाँ पे नीचे आना ही आना है। नहीं भाई, आपको बहुत सारी चीज़ें करने की जरूरत होती है। पिछले मैं एक हफ्ते से जब मैं प्राइस प्रिडिक्शन कर रहा हूँ अब कम उसको फॉलो कर लो। यहाँ पे जो मैं चीज़ बता रहा हूँ वही हो रहा है और मैं आपके सामने बताता हूँ। न्यूज़ का भी देखता हूँ, मार्केट का ट्रेंड भी देखता हूँ, थोड़ा बहुत वेल्स को भी ट्रैक करता हूँ। हर चीज़ करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये मोमेंट आ सकता है। अब बिटकॉइन की बात करते हैं, क्योंकि बिटकॉइन पंप करता है तो अल्ट्स कॉइन में उतना डंप हमें देखने को नहीं मिलता और अल्ट्स कॉइन भी धीरे धीरे ऊपर जाते हैं। बिटकॉइन की अगर बात करते हैं, पिछले 24 घंटे में मैक्सिमम शॉर्ट लगा है, लॉन्ग बहुत कम लोग किए हैं, तो जायज़ बात है पंप होना ही था। पिछले 1 घंटे में रेशियो बराबर ही है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि पिछले अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम देखेंगे साइड वेज में चल रहा होगा। ये देखिए, ये लगभग साइड वेज में यहाँ पे अटका हुआ है। तो ऐसे में देखिए आज जो भी पंप डंप आने वाला है वो आने वाला है। ट्रम्प की जीत के ऊपर हम यहाँ पे नजरें गड़ाएंगे और अगर ट्रम्प की जीत होती है तो मार्केट में और भूचाल हो सकता है और हो सकता है बिटकॉइन 80K को भी टच कर सकता है। बिटकॉइन इतना पावरफुल इस समय मार्केट है। अब अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए, मैं आपका पैसा फंसाना नहीं चाहूँगा, मैं हवा में ऐसे बातें करूँगा नहीं। मेरा ये मानना है कि मार्केट को इस समय प्रेडिक्ट करना बिल्कुल इसमें खतरनाक हो सकता है क्योंकि ना ही इसमें चार्ट पैटर्न वर्क करेंगे, ना ही इसमें इंडिकेटर वर्क करेंगे, ना ही आपका टेक्निकल एनालिसिस वर्क करेगा। इसमें एक ही चीज़ वर्क करेगा, वो है न्यूज़ एनालाइज और वो है ट्रम्प का। तो मैं कोशिश करूँगा कि ट्रम्प का न्यूज़ आप लगातार लेते रहें और वेल्स को भी ट्रैक करते रहें और वॉल्यूम को भी ट्रैक करते रहें। वॉल्यूम के हिसाब से ये देखिए, अगर मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, ठीक है, तो अभी देखिए वॉल्यूम लगातार नीचे आ रहा है, तो ऐसे में लोग ही सेल कर रहे हैं, तो ऐसे में भी वेल्स की एंट्री हुई ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए
कुछ भी हो सकता है मार्केट में, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में आपको ट्रैक करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं अगर मानूं, ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारा जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है 73K का, हो सकता है बिटकॉइन यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे आ सकता है। तो बिटकॉइन हो सकता है यहाँ पे आके फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। ये मैं पहले बता रहा हूँ कि ये 50% पॉसिबिलिटी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जाएगा, क्योंकि आज प्रिडिक्शन करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। बुलिश चीज़ें मैं लेके हूँ, मार्केट अप ट्रेंड में है, तो बिटकॉइन हो सकता है 80K को भी क्रॉस कर दे, ठीक है। ये जो एरिया है, मैं 80K, ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे हो सकता है बिटकॉइन यहाँ पे भी पहुँच सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बिटकॉइन यहाँ भी हो जाएगा। तो आने वाला ये जो 2-3 दिन है काफ़ी बुलिश होने वाला है बिटकॉइन को लेके। अब हम अल्ट्सकॉइन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुई का, ठीक है। तो जैसे कि मार्केट बुलिश है, तो सुई में भी खूब अच्छा खासा पंप देखने को मिला है और काफ़ी टाइम बाद अल्ट्सकॉइन का भी सीजन आया है, क्योंकि अल्ट्सकॉइन हमें ग्रीन देखने को मिल रही है और खासकर डॉज कॉइन तो और पंप कर रहा है। और उसका रीज़न यही है कि इलॉन प्लस ट्रंप ये दोनों मिक्स हुए हैं। तो बिटकॉइन और इलॉन मस्क, जाहिर बात है इलॉन मस्क अगर क्रिप्टो को लेकर बुलिश है तो डॉज कॉइन में भी पंप हमें देखने को मिलेगा। तो सुई की बात करते हैं। सुई में पंप आ तो गया है, लेकिन ये अपने एक रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा है। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। यहाँ पे अगर सुई ब्रेक कर देता है, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे हमें डाउनफॉल ही देखने को मिलेगा। मेरा ये मानना है कि अगर आपने सुई में रिसेंटली इन्वेस्टमेंट किया है इस जोन में, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे या फिर यहाँ पे सेल करके निकल जाए, क्योंकि मार्केट में कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। अगर प्रॉफिट है तो अच्छी चीज़ है, या फिर आप 50% यहाँ पे सेल कर दीजिएगा। बाकी अपने रेजिस्टेंस पे है, तो मेरा मानना है कि ये थोड़ा सा और पंप करेगा और उसके बाद ये नीचे आएगा इस सपोर्ट पे। अब बात करते हैं डॉज कॉइन का। डॉज कॉइन में वही सारी चीज़ें हैं जैसे कि बिटकॉइन में है। बिटकॉइन काफ़ी बुलिश है, तो डॉज कॉइन भी बुलिश है। ऐसे में हम यहाँ पे ये नहीं बता सकते कि डॉज कॉइन ऊपर जाएगा या फिर नीचे, लेकिन मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड कर सकता हूँ कि ये अपने स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस एरिया में है। यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे होंगे। तो ऐसे में अगर आप हमेशा प्रॉफिट बुक करना पसंद करते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा चाहे यहाँ पे आप सेल कर दो, क्योंकि यहाँ पे डॉज कॉइन जाने के बाद बहुत तेज़ी से लिक्विडेट करेगा और नीचे आ सकता है। और नीचे आने की बात अगर हम कर ही रहे हैं, तो ये जो जोन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, 2 ऐसे जोन हैं जहाँ पे डॉज कॉइन आपको जाते हुए दिख सकता है। मैं रिकमेंड करूंगा कि अभी आप सेल कर दो, क्योंकि जब एक्चुअल में जब डोनाल्ड ट्रंप की जीत हो जाएगी, हो सकता है मार्केट बहुत तेज़ी से डंप करे। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बिटकॉइन ETF आपको याद होगा, जब ETF का हाइप था तो काफ़ी मार्केट पंप किया। जब ETF अप्रूव हो गया तो मार्केट यहाँ पे स्टेबल रहा। उसके बाद बिटकॉइन हाविंग में हुआ, बिटकॉइन हाविंग के हाइप से इतना मार्केट बूम हुआ, और लेकिन जब बिटकॉइन हाविंग एक्चुअल में हो गया उसके बाद मार्केट डंप कर गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों ने अगर इन्वेस्टमेंट किया है और प्रॉफिट में है तो सेल करने के लिए मैं यहाँ पे बोलूँगा। अभी सेल मत करिएगा, मैं इस जोन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है, अगर प्रॉफिट है तो मैं तो हमेशा सेल करके ही निकलना पसंद करता हूँ। अब बात करते हैं पेपे कॉइन का। तो पेपे कॉइन में उतना खास पंप हमें देखने को नहीं मिला है और ऑलरेडी ये रेजिस्टेंस पे है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इसमें आप इन्वेस्टमेंट ना ही करें। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो आप यहाँ पे होल्ड करिए, क्योंकि अभी मुझे ऐसा मानना है कि ये अल्ट्स कॉइन का ज़्यादा सीजन है और कुछ ही मीम कॉइन्स यहाँ पे ज़्यादा पंप करेंगे। तो ऐसे में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पेपे में आप इन्वेस्ट ना करें। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आप यहाँ पे ज़्यादा उम्मीद ना लगाएं, क्योंकि इसमें उतने अभी बुल्स स्ट्रॉन्ग मुझे लग नहीं रहे। ओवरऑल अगर बात करें तो 7% का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन उतना बड़ा नहीं जितना अदर कॉइन्स में हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अब बढ़ते हैं सोलाना की तरफ। सोलाना काफ़ी बुलिश है और अगर हम आज 5 तारीख का देखते हैं डेट, सोलाना ने अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट दिलाया है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो करीब करीब यहाँ पे 20% का पंप आ गया। सोचिए सोलाना, जो कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 160 के बराबर कब से ट्रेड कर रहा था, लेकिन अब जाके यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। और मैंने 182 का यहाँ पे सेलिंग लगा के रखा था। उसका रीज़न ये है कि ये जो रेजिस्टेंस है मैंने वो चेक कर लिया था और यहाँ पे मैंने सेलिंग लगा के ऑलरेडी रखा हुआ था, क्योंकि मुझे पता है कि जब ये इवेंट आएगा तो ऑल्ट कॉइन में अच्छा पंप आएगा और ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद ये हमारा रेजिस्टेंस था और यहाँ पे सोलाना देख रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है और थोड़ा बहुत फेक आउट भी किया है। ये जो रेजिस्टेंस है इससे ऊपर भी थोड़ा गया, यहाँ पे फेक आउट किया। लोगों को लगा कि यहाँ पे 200 भी चला जाएगा, लेकिन नहीं, क्योंकि मुझे ऑलरेडी समझ में आ जाता है और मैं ज़्यादा लालच भी नहीं करता हूँ। अब मुझे लग रहा है कि सोलाना में भी एक डंप यहाँ पे आ सकता है। 2 ऐसे जोन है, एक पहला ये वाला जो जोन है, दूसरा ये वाला जोन है। 165 या फिर 174 पे आपको सोलाना अगले 24 घंटे में देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कार्डानो की, और यहाँ पे मैं नोटिस कर पा रहा हूँ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मोस्टली कॉइन्स अपने रेजिस्टेंस पे ही स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करने को नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर आप
यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो होगा क्या, यहाँ पे इन्वेस्ट करने को आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन ऑलरेडी लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया है, ये नीचे जाएगा। ऐसे में आपका 1 महीना बर्बाद जाएगा। आपने समझ लीजिए 1000 USDT आपने लगा दिया, तो आप 1 महीने वेट करोगे कि अरे लॉस मेरा रिकवर हो जाए। तो ऐसे ट्रेडिंग ना करें। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो आप सेल कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने लॉन्ग टर्म का सोचा है कि मैं 4 साल 3 साल 5 साल, उसके लिए मैं आपको सेलिंग के लिए नहीं बोलूँगा, वो आपका डिसीजन है। लेकिन आप अगर इवेंट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपने 1 महीने पहले 15 दिन पहले इन्वेस्ट किया है और वेट कर रहे थे प्रॉफिट का, आपको प्रॉफिट मिल गया, तो अब यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। और कार्डानो में भी यहाँ पे आपको डंप देखने को मिल सकता है। पहला जो सपोर्ट है यहाँ पे, और दूसरा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे आपको कार्डानो जाते हुए दिख सकता है। अब बारी आती है पॉपकैट में। तो पॉपकैट में भी अच्छा खासा यहाँ पे पंप देखने को मिला है। अगर हम बात कर रहे हैं 28% का यहाँ पे पंप मिला है। और ऐसे में पॉपकैट ये जो अपना पहला रेजिस्टेंस है उस पर स्ट्रगल कर रहा है। और ये एक मीम कॉइन है, जैसा कि मैं बता दूं एक मीम कॉइन है। तो इसको ये नहीं बोलूँगा कि यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिल जाएगा। हो सकता है अचानक से यहाँ भी भाग जाए, हो सकता है अचानक से नीचे भी आ जाए। तो पॉपकैट के हिसाब से अगर हम वॉल्यूम चेक कर पा रहे हैं पिछले 24 घंटे में, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग वॉल्यूम चेक करते हैं। तो पिछले 24 घंटे में 27% का ट्रेडिंग वॉल्यूम इंक्रीज भी हुआ है। लोग बुलिश हैं इस कॉइन को लेके। और अगर ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक कर देता है पॉपकैट, तो हमारा जो ये अगला रेजिस्टेंस है यहाँ पे आप नोटिस कर पाएंगे, ये यहाँ पे हो सकता है इसको रिजेक्शन मिल जाए, 10-20% और पंप कर जाए। उसके बाद ये नीचे ही आना है, नीचे ही आना है। चाहे यहाँ पे थोड़ा सा फेक आउट करके नीचे आ जाए या फिर यहाँ पे आ जाए। तो अभी आप इन्वेस्ट मत कीजिएगा। जब मैं बोलता हूँ मार्केट क्रैश कर गया, बाय कर लो बाय कर लो, तो वही खरीदता ही नहीं है। अब किसी ने कमेंट किया है कैटी को लेकर, मैंने यहाँ नोट भी किया हुआ है। तो कैटी ये एयर ड्रॉप वाला कॉइन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँ। पिछली वीडियो में डॉक्स के बारे में पूछा था, तो मैंने बोला था इसमें बिग इन्वेस्टर्स आ ही नहीं रहे हैं, कोई इन्वेस्ट करने को राजी ही नहीं है। तो कैटी में आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। देखिए किस तरीके से पैसा खाया जाता है, लोग बेचते ही जा रहे हैं, बेचते ही जा रहे हैं, बेचते जा रहे हैं। तो आई होप कुछ फ्यूचर में मिरेकल हो जाए। अगर आपके पास है तो होल्डिंग के लिए बोलूँगा, बाकी अगर इन्वेस्टर्स हैं तो मैं आपको बोलूँगा दूर रहिए, इसमें कोई मतलब नहीं है इन्वेस्ट करके। बाकी कमेंट आया है साइमन कैट्स को लेके। यहाँ पे आई थिंक आप इन्वेस्ट करना चाहते होंगे। तो साइमन कैट्स की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार यहाँ पे सपोर्ट मिला है, यहाँ पे सपोर्ट मिला है, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे 2 बार इसे मिल ही चुका है और एक बार यहाँ मिला है। जब जब यहाँ पे सपोर्ट मिला है ये प्रोजेक्ट ऊपर ही गया है। और अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे करीब करीब ये अगर वीक का भी लेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन यहाँ लेके चलते हैं 65% का, 52% का, 57% का, ठीक है। जहाँ पे इसको बार बार सप्लाई मिली है और ऊपर गया है, वैसे में ये फिर एक स्ट्रॉन्ग जोन में है, तो ये ऊपर जा सकता है। जहाँ पे 2 ऐसे रेजिस्टेंस है जहाँ पे आपको साइमन कैट्स देखने को मिल सकता है। फर्स्ट ये प्राइस का है और सेकंड ये प्राइस का है, ठीक है। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर आप लॉस में हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि होल्ड करें। अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छा मीम कॉइन प्रोजेक्ट है, बाद में अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है। फिर नेक्स्ट कमेंट है नियर कॉइन को लेके। तो नियर कॉइन भी अच्छे जोन में है जहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो। और आई थिंक एक बुलिश पैटर्न यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे इंडिकेटर भी फ्लैग पैटर्न बना रहा है, जहाँ पे मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि नियर में आज इन्वेस्ट किया कल प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं। क्योंकि आपने कमेंट किया है उसके बारे में बता रहा हूँ। जो अच्छे प्रोजेक्ट है जिनका मार्केट कैप अच्छा है, वो थोड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम अच्छा जनरेट कर पा रहे हैं, उनकी फॉलोइंग अच्छी है। नियर की बात करें तो 67% का यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम भी मिला है और करीब 20% का प्रॉफिट भी देके गया है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज इन्वेस्ट करूँ कल प्रॉफिट हो जाए, तो यहाँ पे आपको लॉस ही मिलेगा, क्योंकि ये नीचे ही आने वाला है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब गाला के बारे में बात करते हैं। चलिए, गाला में भी वही प्रॉफिट देखने को मिला है। अब ये चीज़ मैं नोटिस कर पाऊँ, जितने भी कॉइन अभी हैं वो रेजिस्टेंस एरिया में भी है और गाला में करीब करीब यहाँ पे 20% का प्रॉफिट मिला है और ये नीचे की तरफ जा रहा है। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं यहाँ पे इसकी हालत क्या है, तो यहाँ पे ये एकदम डाउन में ही है। और अल्ट कॉइन के सीज़न, जो पिछला अल्ट कॉइन का सीज़न था, उसमें तो अच्छा खासा रिटर्न मिला था। गाला करीब यहाँ पे अच्छा खासा पंप भी आता, लेकिन अब नीचे है। मैटिक का भी वही, मैटिक जैसा हाल इसका है। तो लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं, क्योंकि डेली ट्रेडिंग है। अगर डेली ट्रेडिंग करते हैं, हफ्ते में प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तो इन्वेस्ट करने के लिए मैं मना करूंगा। अगर आपने कुछ दिन पहले इन्वेस्ट किया है तो मैं बोलूँगा अभी आप सेल कर दो, क्योंकि यहाँ पे फिर से डंप आएगा और ये नीचे ही जाने वाला है। अब ARB के बारे में बात करते हैं। कमेंट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, कोशिश करूँगा कि मैं आपके
सारे कॉइन्स के बारे में बता दूं। ARB की बात करते हैं तो यहाँ पे ARB में एक रेजिस्टेंस जोन में है, ये आप क्लियर देख पा रहे हो। यहाँ पे ये अगर देख पा रहे हैं तो ये रेजिस्टेंस में है। आई थिंक यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्रिप्टो कॉइन्स है, और मैं जब बोल रहा हूँ कि ये चीज़ आप देखिए कि जो क्रिप्टो मार्केट कैप है वो ऑलरेडी 2.4 ट्रिलियन है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ यहाँ पे 10x 50x हो जाएगा, क्योंकि मार्केट कैप भी थी क्रिप्टो का, देखो चीज़ समझो। तो लो कैप कॉइन हो तो कहना भी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। रेजिस्टेंस के हो सकता है अगर इसमें थोड़ा सा फेकआउट भी हो, लेकिन ये नीचे ही आने वाला है एंड तो ये आप समझ सकते हैं। बॉन्ग के बारे में बात करते हैं। बॉन्ग के बारे में कमेंट आई है, ठीक है। फिर उसके बाद सारे कॉइन्स को मैं रिकवर कर रहा हूँ जल्दी जल्दी। तो बॉन्ग के बारे में बात करें तो बॉन्ग ऑलरेडी स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस जोन में है, ये आप देख पा रहे हैं, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि इसको बेचना ही सही रहेगा। और जब इन्वेस्ट करना था, आई थिंक आपने इन्वेस्ट किया होगा, क्योंकि जब अगर मैं अपनी चैनल की बात करूँ, मैं आपको बता दूँ, मैं आपको बार बार बेचने को बोल रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि इस वजह से सेल करना था, लेकिन नहीं, मैंने आपको इन्वेस्ट करने को बोला था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 1 महीने पहले ही मैंने 8 कॉइन्स आपको रिकमेंड किया था, और मैंने बोला था हर कॉइन्स आपको पंप करते हुए मिलेगा अगले महीने में। ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपको इन्वेस्ट करने को नहीं बोलता, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, ठीक है। जहाँ पे मैंने आपको 8 कॉइन्स के बारे में बताया था, तो ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ। अब यहाँ पे देखिए, ये ऑलरेडी रेजिस्टेंस पे है। मैंने आपको यहाँ पे जब बोला था यहाँ पे इन्वेस्ट करने को, यहाँ पे कोई इन्वेस्ट करता नहीं, हर कोई यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है, उसके बाद सबको लॉस रिकवर करने में जाता है। तो बॉन्ग आई थिंक सेल करना बेटर रहेगा, आप प्रॉफिट में है और इसके ऊपर पंप नहीं आने वाला। देखिए मिनाटी कॉइन है, तो मिनाटी कॉइन को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बाय करने को। अगर आपने बाय किया तो आप फंस चुके हैं, ये प्रमोशन वाला कॉइन है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर मेरी वीडियो मिनाटी कॉइन वाले देख रहे हैं तो कुछ करिए, क्योंकि आपके पास वॉल्यूम है ही नहीं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 1 महीने पहले इन्वेस्ट किया था 20% डाउन है, 1 साल पहले इन्वेस्ट किया तो 18% बस ये प्रॉफिट में है। यहाँ पे इतने बड़े पंप के बाद इसको अच्छे से लिक्विडेट किया गया, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा मिनाटी आपको। तो आई थिंक मैंने सारे कॉइन्स को कवर कर लिया है, लेकिन मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, अगर कोई रिप्लाई करने को मिलेगा तो मैं बताऊंगा। बाकी एक यहाँ पे कमेंट मिला है WLD ARB का, आई थिंक मैंने बता दिया, WLD का वही है, रेजिस्टेंस पे है, डंप आएगा, तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। बाकी आपने अगर बाई किया है और लॉस में है तो होल्ड करने को मैं आपको रिकमेंड करूँगा। एक कमेंट है आइस ओपन नेटवर्क का, ठीक है। तो आइस ओपन नेटवर्क में करीब 33% का यहाँ पे पंप मिला है, और आई थिंक इसमें भी वही है, आप देख पा रहे हैं। चलिए मैं चार्ट में दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो आपको लगेगा कि मैं आपके लिए जल्दीबाजी कर रहा हूँ। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस पे ही है, तो मैं बोलूँगा कि आप ये देखिए, यहाँ पे बार बार इसको रिजेक्शन मिला है, और यहाँ पे करीब करीब नहीं तो इसी में करीब यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5वां जहाँ पे इसे डंप मिल रहा है, और ये करीब करीब यहाँ पे फिर से करीब करीब यहाँ पे 7 से 8% का डंप आ सकता है आइस नेटवर्क में। तो आई होप मैंने सारे कॉइन्स को कवर कर लिया है। आप कमेंट कीजिए, अगर कुछ लोग का कमेंट छूटा होगा तो मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो में उसको रिकवर करने का, और ट्राई करूँगा कि उसका अच्छे से प्राइस प्रेडिक्शन करूँ, क्योंकि वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी फिर जाहिर बात है वॉच टाइम उतना आएगा नहीं। लेकिन कोशिश मैं करता हूँ सबके कमेंट्स का रिप्लाई देने का, और आई थिंक मैंने मैक्सिमम लोगों का प्राइस प्रेडिक्शन कर दिया। नहीं किया है तो कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा उसका प्राइस प्रेडिक्शन करने का, क्योंकि ऑलरेडी इन सब कॉइन्स का मैंने प्रेडिक्शन कर दिया है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही है, बाकी आप कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है, ट्रम्प की जीत होगी या फिर नहीं। ये कमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ यार ट्विटर पे आके फॉलो ही कर लो, अगर सपोर्ट करोगे तो मैं आपके लिए ऐसे कंटेंट लाता रहूँगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही है, तब तक ले नई वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।